हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि बिहार में, आपके बिहार राज्य में कौन क्या है, यानी कि कौन किस पोस्ट पर बैठा हुआ है। देखो, ये डिस्कस करना इसीलिए समय समय पर ज़रूरी है क्योंकि ये पोस्ट जो है, इन पोस्ट पर बैठे व्यक्ति बार बार चेंज होते रहते हैं। राज्यपाल बदलते रहते हैं, डीजीपी बदलते रहते हैं, मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी चेंज होते रहते हैं। तो अपडेटेड चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पोस्ट के बारे में बार बार पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला देखते हैं क्या है। तो हु इज द एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार। बिहार में महाअधिवक्ता कौन है। देखो, नेशनल लेवल पे जब हम देखते हैं, सेंट्रल लेवल पर, तो अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल नंबर 76 के तहत हम जानते हैं कि भारत में अटॉर्नी जनरल कौन है। लेकिन वैसे ही अलग अलग राज्यों में एडवोकेट जनरल का पोस्ट होता है। ठीक है, एडवोकेट जनरल का आर्टिकल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन से आर्टिकल में एडवोकेट जनरल के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर बिहार के जो एडवोकेट जनरल हैं उनका नाम है प्रशांत कुमार। यहाँ पर आप उनकी फोटो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको जूम भी कर दूंगी, इस फोटो को। ये इनकी फोटो है। ठीक है, इनका नाम है प्रशांत कुमार। ये बिहार के एडवोकेट जनरल है। सेम इन्हीं की तरह अलग अलग राज्यों में एडवोकेट जनरल अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन अटॉर्नी जनरल की बात आएगी तो पूरे भारत के अटॉर्नी जनरल एक ही होते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इनका नाम याद रखेंगे, प्रशांत कुमार इनका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के डीजीपी। डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये पूरे राज्य में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है पुलिस ऑफिसर के लिए। पूरे राज्य में जो पुलिस बल होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है डीजीपी का पोस्ट। सबसे बड़ा पोस्ट होता है ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इस पोस्ट पर जो व्यक्ति बैठे हैं बिहार में, उनका नाम है विनय कुमार। यहाँ पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। ये विनय कुमार सर की फोटो है, जो कि बिहार के डीजीपी हैं। सेम इस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग पर्सन डीजीपी होते हैं। अगर आप बिहार के अलावा दूसरे राज्य से हैं तो आप अपने डीजीपी, अपने राज्य के डीजीपी का नाम बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार के मुख्य सचिव कौन है। मुख्य सचिव का मतलब होता है चीफ सेक्रेटरी, और चीफ सेक्रेटरी भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होते हैं। बिहार की बात करेंगे अगर हम, तो बिहार में अमृतलाल मीणा, इनका नाम क्या है? अमृतलाल मीणा। अमृतलाल मीणा बिहार में चीफ सेक्रेटरी के तौर पर अभी फिलहाल पदस्थ है। चीफ सेक्रेटरी का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन को संभालने में। ठीक है, काफी हेड पोस्ट होता है, काफी अपर लेवल का पोस्ट होता है ये चीफ सेक्रेटरी। इनका नाम आपको याद रखना है, और कोशिश करना इसी सेशन में आप नामों को याद करते चलो, ताकि बार बार आपको चीज़ों को देखना ना पड़े, सोचना ना पड़े और मेमोराइज ना करना पड़े, एक ही बार में याद हो जाए। इसीलिए मैं फ़ोटो भी लेकर आई हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, किसी का नाम अगर आपको याद रखना है तो एक बार उनको देख लीजिए तो आपको नाम याद हो जाएगा। बिना देखे अगर आप किसी का नाम रटने की कोशिश करेंगे तो वो आप भूल जाएंगे। इसीलिए फ़ोटो देखकर चीज़ों को याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। बिहार के राज्यपाल, भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही बिहार में राज्यपाल बदले हैं, एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, बिहार और केरल के बीच में राज्यपाल एक्सचेंज हुए हैं। बिहार और केरल, अगर नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रही हूं तो अभी समझ जाओगे। पहले बिहार के राज्यपाल कौन थे? आरिफ मोहम्मद खान, सॉरी, राजेंद्र अरलेकर। अभी कौन है? आरिफ मोहम्मद। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। बात को समझना, आरिफ मोहम्मद खान अभी बिहार के राज्यपाल हैं। केरल के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अरलेकर। जो बच्चे अपडेटेड नहीं हैं उनको अभी भी लग रहा होगा कि भाई राजेंद्र अरलेकर ही बिहार के गवर्नर है। नहीं, केरला में चले गए हैं राजेंद्र अरलेकर, और बिहार आ गए हैं कौन? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान इससे पहले, बिहार से पहले केरला के राज्यपाल थे, और राजेंद्र अरलेकर केरला से पहले बिहार के राज्यपाल थे। एक्सचेंज हो गया है इनका जो पोस्ट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल अपडेटेड है ना, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। ये आरिफ मोहम्मद खान साहब की फोटो है। नेक्स्ट देखो, हु इज द स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली। जो बिहार में विधानसभा है,
विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, जिनको हम स्पीकर भी कहते हैं, जैसे लोकसभा होता है ना, लोकसभा, राज्यसभा, वैसे ही विधानसभा, विधान परिषद स्टेट लेवल पर होता है। लोकसभा, राज्यसभा तो नेशनल लेवल पर होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। स्टेट लेवल में विधानसभा और विधान परिषद होता है। विधान परिषद हर राज्य में नहीं होता, लेकिन विधानसभा हर राज्य में होता है। बिहार में जो विधानसभा है, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम क्या है, ये उनकी फोटो है, उनका नाम है नंद किशोर यादव। क्या नाम है इनका? नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव बिहार के क्या हैं? विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस साल चुनाव भी होने हैं, तभी तो जल्दी जल्दी वैकेंसीज आ रही हैं। अब हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बिहार? देखो, जरूरी नहीं है कि पावर तभी आएगी जब आप चुनाव जीतोगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिनकी सरकार बनी है सिर्फ उन्हीं के पास पावर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेता विपक्ष के जो होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो भी काफी पावरफुल होते हैं। सेंट्रल लेवल पर भी होते हैं, स्टेट लेवल पर भी होते हैं। बिहार में विपक्ष के जो नेता है, उनका नाम क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे इनकी फोटो, ठीक है, काफी पुरानी फोटो है, शायद मैंने लगा दी है, जो भी है खैर। तेजस्वी यादव इनका नाम है, काफी जाने माने नेता है ये, ठीक है। इन्होंने काफी ग्राउंड लेवल पर काम करा है, काफी पोस्ट पर काफी समय तक इन्होंने काम करा है ग्राउंड लेवल पर, अभी भी एक्टिव है और अभी काफी पावरफुल पोजीशन पर है। नेता विपक्ष, ठीक है, विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, तेजस्वी यादव, नाम इनका याद रखना है। हु इज द डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार? डेप्यूटी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं होता, ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ये नहीं होता है। डेप्यूटी सीएम हर राज्य में नहीं होते, किसी किसी राज्य में होते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो डेप्यूटी सीएम बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि डेप्यूटी सीएम कितने लोग होंगे इसकी कोई संख्या वो नहीं है, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर 2, 3, 4, 5 जितनी मर्जी आप उतने बना सकते हो। यहाँ पर महाराष्ट्र का भी आप समीकरण देखोगे तो महाराष्ट्र में भी 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। कौन कौन है? एकनाथ शिंदे साहब, जो अभी तक मुख्यमंत्री थे, वो डेप्यूटी सीएम बन गए हैं। दूसरे हैं अजीत पवार। सेम उस तरीके से बिहार में भी 2 डेप्यूटी सीएम है, एक है सम्राट चौधरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी फोटो, और दूसरे हैं विजय कुमार सिन्हा, यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं। ठीक है, बिहार के 2 उप मुख्यमंत्रियों के नाम है। ध्यान रखना, उप मुख्यमंत्री का पोस्ट संवैधानिक पोस्ट नहीं होता। अगर ये संवैधानिक पोस्ट होता तो हर राज्य में उप मुख्यमंत्री बनाना अनिवार्य हो जाता, लेकिन आप देखो हर राज्य में उप मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, है ना। तो ये संवैधानिक पद नहीं है, जरूरत के अनुसार इस पोस्ट पर व्यक्ति को बिठाया जाता है। बिहार के जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है? बिहार के वित्त मंत्री का नाम हमें इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि समय समय पर हर साल जो बजट पेश होता है उसमें वित्त मंत्री का ही सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो भी रहती हैं रेवेन्यू से रिलेटेड, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। तो वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, इनका नाम तो हमें मालूम होना ही चाहिए। तो बिहार के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो है सम्राट चौधरी, यानी कि डेप्यूटी सीएम होने के साथ साथ सम्राट चौधरी के पास में वित्त मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया है। ऐसा कई राज्यों में होता है, इवन कई राज्यों में तो ये भी होता है कि मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय का भी कार्यभार रहता है। उत्तर प्रदेश में आप देख लो, मुख्यमंत्री के पास ही होम मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो ऐसा कई बार हो जाता है कि एक ही व्यक्ति 2-2 या 3-3 डिपार्टमेंट्स संभाल रहे होते हैं, या 3-3, 2-2 मंत्रालय संभाल रहे होते हैं। अच्छा, पूरे इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है? सभी को पता है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, पूरे इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है वो, सेंट्रल लेवल पर। नेक्स्ट देखो, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस की मैं बात कर रही हूँ। एक्टिंग चीफ जस्टिस, सवाल में अंतर है। एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन है? ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश कौन है? यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हो, इनका नाम है जस्टिस आशुतोष कुमार। क्या नाम है इनका? जस्टिस आशुतोष कुमार। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत का जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो हमारे भारत के सीजेआई हैं, उनका नाम अगर पूछा जाएगा तो बोलना BR गवई। हाल ही में बने हैं ये मुख्य भारत के चीफ जस्टिस। ठीक है, BR गवई। ये भारत के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं, बौद्ध धर्म का पालन करने वाले पहले बौद्ध चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनसे पहले आज तक कोई भी ऐसे चीफ जस्टिस नहीं आए हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को माना हो या बौद्ध धर्म का पालन किया हो। ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म से है,
CJI BR गवई साहब, है ना। बाकी ये बिहार के पटना हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष। देखो पूरे इंडिया में 6 राज्य हैं, जिन 6 राज्यों में विधान परिषद भी है, यानी कि हर राज्य में विधान परिषद नहीं होता, क्योंकि ये बनाना कंपलसरी नहीं है। लग रहा है हमें कि ज़रूरत है तो हम विधान परिषद बनाएंगे, अगर लग रहा है कि ज़रूरत नहीं, हम नहीं, मतलब जो सिस्टम है उसके तहत बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरा मन हो रहा है तो मैंने बना दिया, ठीक है, जनता का मन हुआ तो जनता ने, ऐसा नहीं, पूरी प्रक्रिया होती है इसकी। तो ज़रूरत पड़ने पर ही, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में देखोगे आप, टोटल 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर विधान परिषद आपको मिलेंगे। हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो अगर बिहार में विधान परिषद है तो विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है ये भी पता होना चाहिए। अवधेश नारायण बिहार के विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं, फोटो देख के याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि देखो विधानसभा के अध्यक्ष का नाम तो हर किसी को याद हो जाता है, क्योंकि डे टू डे जब हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं तो बिहार विधानसभा के या किसी भी राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष का नाम हम न्यूज़ में देखते रहते हैं, लेकिन विधान परिषद के अध्यक्ष की चर्चा बहुत कम होती है, इसीलिए इनका नाम लोग भूल जाते हैं। तो आपको ये नाम नहीं भूलने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बीपीएससी चेयरमैन। अभी बीपीएससी को लेकर कुछ समय पहले एग्जाम को लेकर के जो विवाद हुआ, उसके बाद बीपीएससी चेयरमैन काफ़ी चर्चा में आ गए थे, ठीक है। बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इस कमीशन के तहत बिहार में बहुत सारे एग्जाम्स करवाए जाते हैं, है ना। बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं जो अधिकारी बनने के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आप अलग अलग राज्यों में जाओ, मध्य प्रदेश जाओ तो वहाँ पर MPPSC है, महाराष्ट्र जाओ तो वहाँ MPSC है, यूपी जाओगे तो वहाँ UPPSC है, ठीक है, बिहार जाओगे तो BPSC है। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग आयोग हैं, लेकिन काम इनका सेम रहता है। बिहार में भी जो BPSC है, इनके चेयरमैन का नाम है परमार मनु भाई। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये रहे थे, प्रोटेस्ट वगैरह जब हुआ था ना BPSC इनको लेकर के, याद है, अभी कुछ महीनों पहले की बात है। तो ये इनसे बहुत जवाब वगैरह मांगे जा रहे थे, तो ये न्यूज़ में बने हुए थे। इनका नाम याद रखना, परमार मनु भाई इनका नाम है। BSSC के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, यहाँ पर ना ये होमवर्क के तौर पर आपको बताना है BSSC के अध्यक्ष का नाम, ठीक है ना। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर का क्या नाम है। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर की यानी शिक्षा मंत्री की। सुनील कुमार यहाँ पर शिक्षा मंत्री हैं बिहार में, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, सुनील कुमार है। ये तो आपको पता होना ही चाहिए, स्टूडेंट हो आप, आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि जो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार है वो कौन है। अच्छा, यहाँ पर जो पिछला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ फोटो लगा दी है, नाम तो लिख दिया है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही है, या मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ये नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि BSSC के जो चेयरमैन हैं वो सुधीर कुमार अभी भी हैं या फिर कोई और आ गए हैं। देखना, मेरे हर सेशन में एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें मैं आपको होमवर्क देती हूँ। ये भले ही मैंने आंसर लिख लिया है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही आंसर सही होगा, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यही चेयरमैन है ना, क्या यही चेयरमैन है या नहीं है, या नहीं है, ठीक है। पहले तो मैंने ये स्लाइड सोचा था नहीं लगाऊंगी, जब मैं ये PPT बना रही थी मैंने सोचा नहीं यार रहने दो, बच्चों को क्या कंफ्यूज करना, लेकिन फिर मैंने लगा ही दिया। मैंने सोचा चलो, है ना, आप लोग आंसर करोगे ये है या नहीं है BSSC के चेयरमैन, और अगर ये नहीं है तो फिर BSSC के चेयरमैन कौन है ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अच्छा, बाकी हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। अभी आप एक चीज़ न्यूज़ में बहुत सुन रहे होंगे कि बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है, 6,500 से ज़्यादा पोस्ट जिसमें होंगे। तो लाइब्रेरियन की वैकेंसी अगर आने वाली है तो हमारा काम क्या है कि भाई 2008 के बाद अब जाके ये वैकेंसी आ रही है, तो हमारा काम है पहले से प्रिपेयर्ड रहना, बिल्कुल मौका नहीं छोड़ना है। इतने सालों बाद आ रही है तो वैकेंसी अब पता नहीं फिर कब आएगी। तो जून के एंड में या फिर जुलाई में ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आने के चांसेस हैं अभी। तो इसीलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में जो बैच है वो पिछले एग्जाम को देखते हुए, उसका पैटर्न और सिलेबस देखते हुए हमने लॉन्च कर दिया है। 999 में ये रिकॉर्डेड बैच है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन आने के बाद सिलेबस में थोड़ा भी चेंज हुआ, कुछ ऐड ऑन हुआ, तो हम लोग इसमें वो भी ऐड करके आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये बैच आप आराम से ले सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगले सेशन में, और होमवर्क जो मैंने दिया है उसका आंसर ज़रूर करना। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।